राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे निमाई का प्रकृति परिवर्तन। बाल्यावस्था का स्वभाव आगे चलकर धीरे धीरे बदल जाता है, किंतु युवावस्था में जो स्वभाव बन जाता है उसका परिवर्तन होना अत्यंत ही कठिन है। अवस्था ज्यों-ज्यों प्रौढ़ होती जाती है, त्यों-त्यों स्वभाव में भी प्रौढ़ता होने लगती है, और फिर जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, वही उसका आगे के लिए स्वाभाविक गुण बन जाता है। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों का जीवन एकदम पलट जाता है। वे क्षण भर में ही कुछ से कुछ बन जाते हैं। जो आज महाविषयी सा प्रतीत होता है, वही कल परम वैष्णवों के से आचरण करने लगता है। जिसे हम कल तक आवारा आवारा कहकर पुकारते थे, थोड़े दिनों में सहस्त्रों नर नारी सिद्ध महात्मा मानकर उसी की पूजा अर्चा करते हुए देखे गए हैं। किंतु ऐसा परिवर्तन सभी पुरुषों के जीवन में नहीं होता। ऐसे तो कोई विरले ही भाग्यशाली महापुरुष होते हैं। प्रायः देखा गया है कि मनुष्य जब प्राकृतिक विचारों से ऊंचे उठने लगता है, तब हृदय के परिवर्तन के साथ उसके शरीर में भी परिवर्तन हो जाता है। शरीर के सभी अवयव स्वभाव के ही अनुसार बने हैं। मनुष्य जैसे जैसे प्राकृतिक विचारों को छोड़ने लगता है, वैसे वैसे उनके अंग प्रत्यंग भी बदलते जाते हैं। साधारण लोग उस परिवर्तन को रोग समझने लगते हैं। जो एकदम प्रकृति से ऊंचा उठ गया है, फिर उसका पांच भौतिक शरीर अधिक काल स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर के स्थायित्व के लिए रजोगुण जन्य प्राकृतिक अहम भाव की कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती ही है। तभी तो परम भावुक ज्ञानी और प्रेमी अल्पावस्था में ही इस शरीर को त्याग जाते हैं। श्री शंकराचार्य, चैतन्य देव, ज्ञानेश्वर, राम तीर्थ, जगत बंधु, ये सभी परम भावुक भगवत भक्त प्रत्येक से अत्यंत ऊंचे उठ जाने के कारण शरीर को अधिक दिन नहीं टिका सके। कोई कोई महापुरुष अपने सत्य संकल्प का कुछ अंश देकर लोक कल्याण की दृष्टि से उस अवस्था में पहुंचने पर भी कुछ काल के लिए इस शरीर को टिकाए रहते हैं। फिर भी उनमें भावुकता की अपेक्षा ज्ञानांश की कुछ अधिकता होती है, तभी वे ऐसा कर सकते हैं। भावुकता की चरम सीमा पर पहुंचने पर तो संकल्प करने का होश ही नहीं होता। जब हृदय में सहसा प्रबल भावुकता का उदय होता है, तो निर्बल शरीर उसका सहन नहीं कर सकता। किसी किसी का शरीर तो उसी वेग में शांत हो जाता है। बहुत से उसे सहन तो कर लेते हैं, किंतु पागल हो जाते हैं, कुछ कर धर नहीं सकते। जिनसे भगवान को कुछ काम कराना होता है, वे उस वेग को पूर्ण रीति से सहन करने में समर्थ होते हैं, किंतु शरीर पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए उनके शरीर में या तो वायु रोग हो जाता है या अतिसार। बहुधा इन दो भयंकर रोगों के द्वारा ही उस भाव का शमन हो सकता है। संसारी लोगों को ये रोग प्रायः 40-50 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ करते हैं, किंतु जिन लोगों के शरीर में प्रबल भावुकता के उदय होने के उद्वेग से ये रोग होते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं, कभी भी हो जाए। असल में उनके ये रोग साधारण लोगों के रोग की भांति यथार्थ रोग नहीं होते, किंतु वे रोग से ही प्रतीत होते हैं और
भावों के समन होने पर आप ही शांत हो जाते हैं। परमहंस राम कृष्ण देव को युवावस्था में ही यह उद्वेग उत्पन्न हुआ। किसी ने उसे वायु रोग, किसी ने मस्तिष्क रोग और किसी ने वीर्योन्माद रोग बताया। उनके परम भक्त मथुरा बाबू तो चिकित्सकों के कहने से उन्हें वेश्याओं तक के यहाँ ले गए, किंतु उन्हें उन्माद या वायु रोग हो तब तो वहाँ भी वे छोटे बालक की भांति पीड़ा करते रहे। सालों वे अतिसार के भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे। उनके इस भाव को एक ब्राह्मणी ने ही समझा। पीछे से उनके बहुत से भक्त भी समझ गए। चिकित्सक उन्हें अत्यंत वायु रोग बताते रहे और बोलने से मना करते रहे, किंतु इन्होंने शरीर को टिका ही इसलिए रखा था। चिकित्सकों के मना करने पर भी धारा प्रवाह बोलते रहे। अंत में गले में फोड़ा सा हुआ और उसी की भयंकर वेदना में महीनों बिताकर वे इस नश्वर शरीर को त्याग गए। गले के फोड़े को चिकित्सक लोग अधिक बोलने का विकार बताते। उसके कारण इतनी पीड़ा होती कि तोले भर दूध पीने में भी उन्हें महा कष्ट होता था, किंतु इस अवस्था में भी वे भक्तों को उपदेश तो निरंतर करते ही रहे। चिकित्सकों के बार बार जोर देकर मना करने पर वे कह देते, अब इस शरीर का बनेगा ही क्या। इससे जिसका जितना भी उपकार हो सके उतना ही उत्तम है, क्योंकि वे शरीर के प्राकृतिक स्वभाव से एकदम ऊंचे उठ गए थे। अब निमाई पंडित के भी प्राकृतिक परिवर्तन का समय आया। निमाई परम भावुक थे। यदि सचमुच उनके हृदय में एक साथ ही प्रबल भावुकता की भारी बाढ़ आती तो चाहे उनका शरीर कितना भी बलवान क्यों नहीं था, वह उसका सहन कभी नहीं कर सकता। इसलिए इनकी भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में तो वे शरीर को एकदम भूलकर समुद्र में ही कूद पड़े। इनके जीवन में प्रेम के जैसे उत्तरोत्तर अद्वितीय भाव प्रकट हुए हैं, वैसे भाव संसार का इतिहास खोजने पर भी किसी प्रकट रूप से उत्पन्न हुए महापुरुष के जीवन में शायद ही मिले। किसी के जीवन में क्या, बहुतों के जीवन में ये भाव प्रकट हुए होंगे, किंतु वे संसार की दृष्टि से दूर जाकर प्रकट हुए होंगे। संसारी लोगों को उन भावों का पता नहीं। चैतन्य के जीवन के भाव तो भक्तों ने प्रत्यक्ष देखे और उनके समकालीन लेखकों ने यथासाध्य उनका वर्णन करने की चेष्टा भी की है, किंतु वे भाव तो अवर्णनीय है। संसारी भाषा इस अलौकिक भावों का वर्णन कर ही कैसे सकती है। सहसा एक दिन निमाई पंडित रास्ता चलते चलते पुस्तक फेंक कर अपने घर की ओर भाग पड़े। रास्ते में सभी लोग डर गए। इनकी सूरत विचित्र ही बन गई थी। घर पहुंचकर इन्होंने घर के सभी बर्तनों को आंगन में निकाल निकाल कर फोड़ना प्रारंभ कर दिया। माता अवाक होकर इनकी ओर देखने लगी। उनकी हिम्मत न हुई कि निमाई को ऐसा करने से रोकें। वे अपनी धुन में मस्त थे, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। जो भी चीज मिल जाती उसे ही नष्ट करते। पानी को उलीचते, अन्न को फेंकते और वस्त्र को बीच से फाड़ देते थे। माता बाहर जाकर आस-पास के लोगों को बुला लाई। लोगों ने इन्हें इस काम से हटाने की चेष्टा की, किंतु जो भी इनकी ओर जाता उसे ही ये मारने के लिए दौड़ते। इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। जैसे तैसे लोगों ने इन्हें हटाकर शैया पर सुलाया।
चारों ओर से विद्यार्थी तथा इनके स्नेही इनकी शैया को घेर कर बैठ गए। अब ये निरंतर पागलों की भांति बकने लगे। लोगों से कहते, हम साक्षात विष्णु हैं, हमारी पूजा करो। संसार में हम ही एक मात्र वंदनीय तथा पूजनीय हैं। तुम लोग निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन किया करो। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है और सभी वस्तुएं आसार हैं। इस प्रकार ये न जाने क्या क्या कहते रहे। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भूत व्याधि है, कोई कहता किसी डाकनी शाकनी का प्रकोप है, कोई उपेक्षा की दृष्टि से कहता अजी बहुत बकवाद का यही तो फल होता है। दिन भर शास्त्रार्थ करके विद्यार्थियों के साथ मगज पच्ची करके तथा लोगों को छेड़ कर बका ही तो करते थे। इन्हें कभी किसी ने चुपचाप तो देखा ही नहीं था। उसी का यह फल है, पागलपन है, मस्तिष्क का विकार है। गर्मी बढ़ गई है और कुछ नहीं है। चिकित्सकों ने वायु स्थिर किया। समाचार पाकर बुद्धिमंत खां और मुकुंद संजय ये सभी धनी मानी सज्जन वैद्यों को साथ लेकर निमाई के घर दौड़े आए। सभी घबरा गए। ये लोग बड़े बड़े धनिक थे। नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियां इनके यहाँ रहती थीं। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तैल, नारायण तैल आदि सुगंधित और मूल्यवान तैल इनके सिरों में मले जाने लगे। इनके सिर को तैल में डुबाया गया और भी भांति भांति के उपचार किए जाने लगे। इस प्रकार कई दिनों में धीरे धीरे ये स्वस्थ हुए। यह देखकर इनके प्रेमियों को परम प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे ये फिर पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में जाकर अध्यापन का कार्य करने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अब ये पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे। इनमें बहुत कुछ गंभीरता आ गई। वैष्णव की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते, भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप स्वस्थ हो गए। यह शरीर नश्वर और क्षण भंगुर है। अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इसी तरह बिता देना ठीक नहीं। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते और उनकी बात को स्वीकार करते। लोगों को, विशेषकर वैष्णवों को इनके इस स्वभाव परिवर्तन से परम प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा और तुलसी पूजन आदि कार्यों को करने लगे। संध्या पूजा करके ये पढ़ाने के लिए जाते और सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। जिस विद्यार्थी के मस्तक पर तिलक नहीं देखते उसे ही बुलाकर कहते, आज तिलक क्यों नहीं धारण किया है। फिर सबको सुनाकर कहते, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, समझ लो आज वह बिना ही संध्या वंदन किए चला आया है। इस प्रकार जिसे भी तिलकहीन देखते उसे ही कहते, पहले घर जाकर संध्या वंदन करके तिलक धारण कर आओ, तब आकर पाठ करना। फिर आप समझाने लगते, देखो भाई, संध्या ही तो द्विजातियों का सर्वस्व है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन तक नहीं करता उसे ब्राह्मण कह ही कौन सकता है। फिर वह परमार्थिक उन्नति तो बहुत दूर रही, यह लौकिक उन्नति भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की संध्या ही जड़ है। वेद ही उस वृक्ष की बड़ी बड़ी 4 शाखाएं हैं और धर्म कर्मादि ही उस वृक्ष के सुंदर सुंदर पत्ते हैं। इसलिए खूब सावधानी के साथ जल आदि देकर जड़ की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न तो शाखा ही रह सकती है और न पत्ते ही। आप कहते, जो 60 घड़ी के दिन रात्रि से भी 2 घड़ी संध्या के लिए नहीं निकाल सकता,
वह आगे उन्नति ही क्या कर सकता है। इनके इस कथन का विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ता और वे सभी यथा समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदनादि करके तब पाठ पढ़ने आते। इन सभी बातों से विद्यार्थी इनके ऊपर बड़ा ही अनुराग रखने लगे और ये भी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। ये भाव इनके हृदय में भक्ति भगीरथी के स्रोत उमड़ने के पूर्व के सूत्रपात मात्र ही है। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय तो श्री गया धाम में श्री विष्णु भगवान के पाद पद्मों के दर्शन से ही होगा। वहीं से भक्ति भगीरथी का प्रवाह नवद्वीप आदि पुण्य स्थानों में होकर अपनी द्रुत गति से समस्त प्राणियों को पावन करता हुआ श्री नीलाचल के महासागर में एक रूप हो जाएगा। यह बात नहीं कि नीलाचल में जाकर प्रेम पयोधि में मिलने पर उस त्रितापहारी प्रेम पीयूष पूर्ण पावन प्रवाह की परिसमाप्ति हो जाएगी, किंतु वह प्रवाह भगवती भगीरथी की भांति खंड रूप से इस धराधाम पर सदा प्रवाहित ही होता रहेगा, जिसमें अवगाहन करके प्रेमी भक्त सदा सुख शांति प्राप्त करते रहेंगे। इन सभी बातों का वर्णन पाठकों को अगले प्रकरण में प्राप्त होगा। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।